तो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में हम लोग का क्या, हम लोग यहाँ पे परटर्बेशन जो हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम के लिए है ना, और सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हम लोग का सिस्टम का जो ओरिजिनल सिस्टम है हम लोग यहाँ पे, उसमें हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम के लिए एक्स्ट्रा परटर्बेशन, जो कुछ टाइम डिपेंडेंट हो सकता है इस तरीके से कि कुछ टाइम के लिए उसको इंट्रोड्यूस किया हम लोग यहाँ पे, और जो परटर्बेशन है वो खुद टाइम डिपेंडेंट हो, है ना। दो तरीके से हम लोग टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज हम लोग देखे जाएंगे, यहाँ पे कोई भी करेक्शन एनर्जी में नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि कुछ टाइम के लिए हम लोग परटर्बेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको हटा देते हैं हम लोग यहाँ पे ओनली हम लोग क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ट्रांजिशन कुछ टाइम बाद स्टेट चेंज हो जाएगा, तो जब स्टेट चेंज हो जाता है तो क्या हो जाता है, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट में हम लोग का जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग को कैलकुलेट करना रहेगा हम लोग का। तो जो परटर्बेशन है वो टाइम पे डिपेंड करेगा, मतलब हैमिल्टोनियन टाइम पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या है, हैमिल्टोनियन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जो हम लोग का पोटेंशियल है, ठीक है, जो इंटरेक्शन पार्ट, इसी को हम लोग का इंटरेक्शन पार्ट है, वही हम लोग का टाइम पे डिपेंड कर रहा है हम लोग यहाँ पे। जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में डिफरेंशिएट कहाँ पे होता है हम लोग यहाँ पे, जो पोटेंशियल पे होता है। अगर उसका पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे, अगर पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे। ये चीज क्लियर है हम लोग यहाँ पे, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे सेम चीज हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो एच होगा हम लोग यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो इसका तो हम लोग को पता है हम लोग यहाँ पे कि जब जो ओरिजिनल सिस्टम है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेट है ना, साई इनिशियल साई फाइनल, ये ओरिजिनल सिस्टम का स्टेट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ओरिजिनल सिस्टम में ही हम लोग यहाँ पे जो स्टेट्स है हम लोग यहाँ पे, तो जो हम लोग को पता है कि अगर वेव फंक्शन है टाइम टी इक्वल 0 पता होता है, तो हम लोग टाइम टी इक्वल टी कैसे फाइंड करते हैं, जो ओरिजिनल सिस्टम के लिए e माइनस आइटा टी बाई एच का, है ना, एक ही स्टेट में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से जैसे होता है हम लोग। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो वो कहाँ से आता है, ये सॉल्यूशन हम लोग आता है जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ओनली हम लोग यहाँ पे एच जीरो रहता है, ओरिजिनल रहता है, ये टर्म नहीं रहता हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये टर्म रहेगा तो इसको भी हम लोग इंक्लूड करके सॉल्व करेंगे, तो सिमिलरली इसके लिए भी वही चीज आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तुम देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, जब हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग यहाँ पे जो एक्स्ट्रा परटर्बेशन है, ठीक है, जो हम लोग का ओनली जो पोटेंशियल फॉर्म में है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसका जो हम लोग का डेरिवेशन यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये भी इसमें साथ में इंट्रोड्यूस होगा हम लोग यहाँ पे इसके अलावा, तो इसको हम लोग यहाँ पे ड्राइव करेंगे हम लोग यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे साई इनिशियल टू साई फाइनल हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, और हम लोग का रेट ऑफ ट्रांजिशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोग का फार्मूला है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे इसका जो एग्जाम्पल है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन का हम लोग यहाँ पे, तो हाइड्रोजन एटम को हम लोग कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे। और इसमें भी हम लोग को दो टाइप का होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जो चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर जो हम लोग का जो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन हम लोग यहाँ पे वो मतलब बहुत स्लोली वेरी कर रहा है, और हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बहुत रैपिडली वेरी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में हम लोग को दो टाइप का अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे भेजा जाता है, ठीक है, जो परटर्बेशन हम लोग सॉल्व करने के बाद, ठीक है, एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन और हम लोग का सडन अप्रोक्सीमेशन हम लोग कहते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे जो एच प्राइम टी है, ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कि सम क्यू ई जीरो, ठीक है, एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई किया हम लोग यहाँ पे e पावर माइनस टी बाई सम टाउ, है ना, टाइम टाइम डिपेंडेंट हम लोग यहाँ पे। तो अगर ये जो हम लोग का परटर्बेशन है ये वाला, ठीक है, ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये जैसे हम लोग यहाँ पे परटर्बेशन थ्योरी पहले पढ़े, उसके बाद हम लोग को वेरिएशनल प्रिंसिपल और डब्ल्यू के भी पढ़े ना, सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग का अप्रोक्सीमेशन हम लोग दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो अगर ये बहुत स्लोली, ठीक है, वेरी करेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे परटर्बेशन में एक्स डिपेंडेंट परटर्बेशन ओनली रहता है तो बहुत स्लोली वेरी करता है जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे ये रैपिडली वेरी करेगा तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सडन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सडन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ये दो चीज हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। तो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में हम लोग यहाँ पे जो एक्स्ट्रा परटर्बेशन हम लोग यूज करें वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फॉर्मूलास होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम सम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, है ना, या पार्टिकल यहाँ पे इनिशियल स्टेट यहाँ पे है, तो यहाँ से वो ट्रांजिट करेगा फाइनल स्टेट में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब किया कुछ एनर्जी फाइनल स्टेट में गया हम लोग यहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दिया गया हम लोग यहाँ पे, या यहाँ पे बोल सकते हैं पार्टिकल इनिशियल स्टेट में है तो यहाँ फाइनल स्टेट में ट्रांजिशन किया हम लोग यहाँ पे। तो इनिशियल स्टेट से फाइनल में जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगा हम लोग यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे जो ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स 1 में देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे। और जो ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड होता है हम लोग यहाँ पे या प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये तो इसका जो फॉर्मूला होगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल के लिए 1 बाई आयोटा एच कट एच प्राइम, जो हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा परटर्बेशन यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, उसका हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन में फाइंड आउट करेंगे इनिशियल टू फाइनल में हम लोग यहाँ पे एच प्राइम का, ठीक है,
और e टू द पावर आयोटा ई टी बाई एच कट वही है हम लोग यहाँ पे आयोटा ई टी, क्योंकि ई इज इक्वल टू एच कट ओमेगा होता है हम लोग यहाँ पे, तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बाई एच कट वही है यहाँ पे तुम सकते हो, ई टू द पावर आयोटा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बाई एच कट टी, है ना, ई टी बाई एच कट वही। तो ये माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक हम लोग का इंटीग्रेशन होगा, तो हम लोग का क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, और जो टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे स्क्वायर होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे कोई इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के लिए हम लोग देख सकते हैं, या कोई भी हम लोग यहाँ पे nth टू mth स्टेट के लिए हम लोग यहाँ पे इसी को ही हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कोई nth स्टेट टू mth स्टेट के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो उसी को यहाँ पे लिखा गया हम लोग यहाँ पे कि mth स्टेट टू nth स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे n टू m, तो mth स्टेट में है हम लोग यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी उस स्टेट में ट्रांजिशन होने का क्या होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, और प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है क्या हम लोग यहाँ पे, जिसका फार्मूला हम लोग यहाँ पे इसी को ही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, 1/आयोटा एच कट माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी एच प्राइम एम एन। ठीक है, जहाँ पे एच प्राइम हम लोग यहाँ पे एन टू एम एच प्राइम का हम लोग का एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ई टू द पावर आयोटा ओमेगा एम एन। ठीक है, ये हम लोग का एम टू एन, और जहाँ पे ओमेगा एम एन क्या है हम लोग यहाँ पे ओमेगा एम माइनस ओमेगा एन, या इसको एनर्जी के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं हम यहाँ पे। और सेकंड चीज हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ ट्रांजिशन, वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ ट्रांजिशन, मतलब टाइम के साथ कैसे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे। ठीक, तो ये दो चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जब कैलकुलेट करने में हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग देखिए हम लोग यहाँ पे कि दो टाइप का हम लोग यहाँ पे परटर्बेशन हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक हम लोग कांस्टेंट परटर्बेशन, मतलब जो परटर्बेशन होगा वो कांस्टेंट होगा लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, या जो परटर्बेशन होगा हम लोग यहाँ पे ये साइनसोइडल या ठीक है हार्मोनिक होगा, वो कुछ टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे। तो इनिशियल में हम लोग का पार्टिकल जैसे 1D बॉक्स में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, यहाँ पे जब जस्ट एग्जाम्पल लिया गया हम लोग यहाँ पे, तो इस टाइम तक के लिए कोई परटर्बेशन नहीं था, कुछ टाइम तक के लिए हमने कांस्टेंट परटर्बेशन इंट्रोड्यूस किया हम लोग यहाँ पे 0 to t तक, उसके बाद फिर सिस्टम इनिशियल स्टेट में आ गया हम लोग यहाँ पे। तो इस टाइम तक इनिशियल जब ये इंट्रोड्यूस किए थे हम लोग यहाँ पे, तो उसका जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या है हार्मोनिक पोटेंशियल इंट्रोड्यूस किया गया हम लोग यहाँ पे, है ना। इस केस में हम लोग यहाँ पे पार्टिकल इनिशियल ये था हम लोग यहाँ पे, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम के लिए इस टाइम रहेगा, फिर हम लोग का फिर इनिशियल में आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल या फाइनल टू इनिशियल हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये बताया गया हम लोग यहाँ पे कि जो एच प्राइम हम लोग यहाँ पे क्या था हम लोग यहाँ पे परटर्बेशन 0 था, 0 टू जो इस टाइम तक के लिए हम लोग यहाँ पे, मतलब 0 से पहले V0 इंट्रोड्यूस किया गया, T1 टू T2 ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ना, 0 टू T टाइम तक के लिए हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये कांस्टेंट परटर्बेशन इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे कांस्टेंट परटर्बेशन इन टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में क्या है हम लोग यहाँ पे कि ये चीज हम लोग को माइंड में रखना है, कुछ टाइम के लिए वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये परटर्बेशन टाइम पे डिपेंड हुआ कि नहीं हुआ बताओ हम लोग यहाँ पे, क्योंकि जो ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे भी जो परटर्बेशन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये जो परटर्बेशन खुद ही टाइम पे डिपेंड है, और ये जो कुछ टाइम तक के लिए हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे दो टाइप का हम लोग को लिया गया है, कांस्टेंट परटर्बेशन और हार्मोनिक परटर्बेशन हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसी से ही हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम लोग कांस्टेंट परटर्बेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि हम लोग को ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे जो जो हम लोग का एम्पलीट्यूड है हम लोग यहाँ पे, तो आ जाएगा पहला हम लोग यहाँ पे जो हम लोग है सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे फॉर कांस्टेंट परटर्बेशन। तो यहाँ पे तुमको कंफ्यूजन नहीं होना है हम लोग यहाँ पे, कांस्टेंट परटर्बेशन है फिर बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट है, ये कैसे होगा मुझे है ना। तो वहाँ पे तुमको इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिपेंड करने का हम लोग यहाँ पे जो एच प्राइम है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 0 था हम लोग यहाँ पे, पहले हम लोग यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू 0 टाइम के लिए, उसके बाद हम लोग क्या था हम लोग पे V0 है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कहाँ तक हम लोग का 0 टू T टाइम तक के लिए, और उसके बाद हम लोग का है 0 है, फिर हम लोग का कहाँ से हम लोग यहाँ पे T टू इनफाइनाइट के लिए हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको फाइनल करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम nth स्टेट टू mth स्टेट या इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, जो भी होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनल करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम, ये हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई हम लोग इसको, जब फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, 2-3 बार तुम लिखोगे तो याद हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड उसका मॉड स्क्वायर, है ना। और जो हम लोग का प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है वो क्या है हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/आयोटा एच कट, ठीक है, और माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट परटर्बेशन हैमिल्टन का एक्सपेक्टेशन निकालेंगे एम है तो nth स्टेट में हम लोग यहाँ पे, और e टू द पावर आयोटा ओमेगा mn t dt, ये हमको फाइंड आउट करना है हमने। अगर हम लोग रेट ऑफ ट्रांजिशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी आएगा। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एच एम एन हम लोग यहाँ पे, है ना। तो एच एम एन तो हम लोग का कॉन्स्टेंट हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जब तुम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे हम लोग यहाँ पे ए एम टी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से 1/आयोटा एच कट
माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट। तो ये ब्रेक हो जाएगा माइनस इन्फिनिट टू जीरो, जीरो टू इन्फिनिट है ना, तो इसी लिमिट को मैं क्या लिख सकता हूँ हम लोग, बाकी जगह तो जीरो है, तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बाकी जगह तो हम लोग यहाँ पे जीरो है, हम लोग यहाँ पे माइनस इन्फिनिट टू जीरो और जीरो टू टी तक, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओनली हम लोग यहाँ पे जीरो टू टी तक है, तो इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ पे वही चीज हम लोग यूज करेंगे, जीरो टू टी, ठीक है, 1/i कट, और यहाँ पे परटर्बेशन है वी जीरो, और उसका जब हम लोग यहाँ पे एम एन जब निकालोगे तो ये तो कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे कोई तुमको यहाँ पे जो ये एच ये जब निकालोगे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एम वी जीरो और एन, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे स्टेट, हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइज स्टेट होगा हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा वी जीरो एम एन, तो ये क्या हो जाएगा, ये वन का तभी होगा जब एम इजिकल टू एन होगा हम लोग यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं हम लोग, है ना, जो कांस्टेंट हम लोग का परटर्बेशन का जो हम लोग फॉर्म यूज करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ये यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो वी जीरो हो गया हम लोग यहाँ पे, और ये हो जाएगा ई टू द पावर आइटा ओमेगा एम एन टी, और ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डी टी, ठीक है, देखो ये अलग से इंटीग्रेशन होता है ना हम लोग यहाँ पे, ये अलग से एक इंटीग्रेशन होता है हम लोग यहाँ पे, और ये फिर जो ई टू द पावर आइटा, समझ लो ना, यहाँ पे जो हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं वो खुद अलग से ही एक इंटीग्रेशन होता है हम लोग यहाँ पे। जब हम लोग हार्मोनिक वाला करेंगे तो तुमको और क्लियर हो जाएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो कैसे हम लोग का दो इंटीग्रेशन होता है हम लोग यहाँ पे, जो डेल्टा एम एन आता है हम लोग या डेल्टा फंक्शन, ठीक है, तो इसलिए कहेंगे किसी की बुक्स में देखना दो इंटीग्रेशन दिया रहता है हम लोग यहाँ पे। सर तो एम और एन सेम नहीं है तो जीरो हो जाना चाहिए क्या, ठीक है, तो दिस इज स्पेस इंटीग्रल एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम इंटीग्रल, तो ये हम लोग का कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे ओनली कांस्टेंट टर्म आएगा जीरो टी तक हम लोग यहाँ पे, और ये यहाँ पे हम लोग का एम इक्वल टू एन नहीं पुट कर देना है, यहाँ पे डेल्टा फंक्शन है ये, इसके लिए हम लोग ये जो हम लोग एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है वी नॉट ई टू द पावर आई ओमेगा टी डी टी, ये कैलकुलेट करना हम लोग यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन कर सकते हो ई टू द पावर आई एक्स वाला इंटीग्रेशन है हम लोग टी के रिस्पेक्ट में, है ना, ये हम लोग यहाँ पे ओमेगा एम है, तो क्या हो जाएगा जो हम लोग का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/i कट, ठीक है, वी नॉट कॉन्स्टेंट हम लोग यहाँ पे, और इंटीग्रेशन करेंगे जीरो टू टी ई टू द पावर आई ओमेगा एम एन, ठीक है, टी डी टी, यहाँ पे देखो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल बाई एच कट लिखने की जगह ये लिखना हम लोग यहाँ पे, इजी है हम लोग यहाँ पे, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बहुत इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो, वी नॉट बाई आई एच कट, ठीक है, और क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे ई टू द पावर आई ओमेगा एम एन टी अपॉन ओमेगा एम एन, और लिमिट हम लोग पुट करेंगे जीरो टू टी तक, तो इसको हम लोग का बस सॉल्व करना है भाई, इतना ही तो करना था हम लोग यहाँ पे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करो हम लोग, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो वी नॉट बाई आई अटैच कट, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सॉरी आई भी आएगा ना यहाँ पे, आई भी यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन में, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर, और इसको जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जब इसका हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो एक आ जाएगा हम लोग यहाँ पे ई टू द पावर आइटा मेगा एम एन टी माइनस ई टू द पावर जीरो पुट करोगे हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1, ये है भाई एम्पलीट्यूड, है ना, ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है हम लोग यहाँ पे, हमको क्या फाइंड करना है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का मॉडुलस स्क्वायर, है ना, ये होता है हम लोग का, और ये तुमको पता है ना तो ये उसका सर ओमेगा एम एन कहाँ गया नीचे का, अच्छा ओमेगा एम एन भी है हम लोग यहाँ पे, ठीक, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओमेगा एम एन स्क्वायर, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, और इसका हम लोग यहाँ पे मॉड स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पे ई टू द पावर आई ओमेगा -1, ठीक है, इसका मॉड स्क्वायर करेंगे हम लोग, बस यही हमको कैलकुलेट करना है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो ये क्या होता है हम लोग जब मॉड स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे, तो कोई कॉम्प्लेक्स है ना हम लोग यहाँ पे, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है हम लोग जेड स्टार जेड होता है हम लोग यहाँ पे, इससे हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, या तुम इसको ई टू द पावर आई ओमेगा एम एन टी को कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी करके स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जेड स्टार जेड के फॉर्म में लिखे ना, स्टार है हम लोग यहाँ पे, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा कॉस थीटा वाला, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, यही पार्ट को हम लोग यहाँ पे नॉट स्क्वायर, ठीक है, एच कट स्क्वायर ओमेगा एम एन स्क्वायर,
और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 माइनस 2 कॉस ओमेगा एम एन टी, है ना, 2 हो जाएगा हम लोग का मल्टीप्लाई। तो इसको फिर यहाँ पे तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो यहाँ पे, यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लोगे हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा एम एन टी, और इसको हम लोग जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है, थीटा इजिकल टू क्या हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा एम एन टी बाई 2 आ जाएगा हम लोग, और ये हम लोग का सामने में है वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, एच कट स्क्वायर ओमेगा एम एन। अब ये जो टर्म आया है हम लोग यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर, ये है हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग का आ जाएगा, ठीक है, जो टोटल हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी टेंशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 4 बाई एच कट स्क्वायर ओमेगा एम एन, ये आया हम लोग यहाँ पे। और हम लोग का आया ये जो वी नॉट स्क्वायर है ना, वी नॉट स्क्वायर हम लोग कहाँ से लिखे हैं, उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो अगर जनरलाइज करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको जैसे मैं यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हम लोग यहाँ पे, ये जो एम और एन का हम लोग यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो है बेसिकली है कि ये हम लोग ये हम लोग का यही हम लोग यहाँ पे जो जो वी नॉट हम लोग यहाँ पे एम इक्वल टू एन होगा, तो है ना, यहाँ पे तो बोला नहीं कि एम इक्वल टू एन होगा, तो है कि नहीं है, तो अगर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं ये तभी होगा जब हम एम इक्वल टू एन होगा, तो लेकिन इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको जस्ट साई एम एन, ठीक है, वी नॉट और साई एन, ये सभी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ताकि तुमको कोई कंफ्यूजन ना हो हम लोग यहाँ पे। तो जो भी वी नॉट है हम लोग यहाँ पे उसके जगह पे, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसके जगह पे ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे साई एम एन, ठीक है, वी नॉट साई एन, तो जनरल हो जाएगा एक तरीके से हम लोग यहाँ पे, अगर एम इक्वल टू एन नहीं दिया है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, तो उसको तुम हर जगह तुम करेक्ट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली जो हम लोग का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगा ये इस तरीके से आ जाएगा मॉड ऑफ, ठीक है, क्या आ जाएगा साई एम वी नॉट, ठीक है, साई एन, इसका भी स्क्वायर है वी नॉट स्क्वायर, मतलब इसी को हम लोग लिखे थे जब एम इक्वल टू एन होगा तभी हम लोग यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया हम लोग यहाँ पे, एक जनरल केस के लिए हम लोग ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 एच का स्क्वायर बाई ओमेगा एन, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ओमेगा एम एन टी बाई 2, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये जस्ट एक नंबर है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये एक नंबर ही होगा हम लोग यहाँ पे, जब तुम इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो एक नंबर ही आएगा, उसका स्क्वायर करोगे, बेसिकली वही यहाँ पे बोला जा रहा है, एक जनरल केस के लिए हम लोग ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब तुमको समझ में आता है हम लोग यहाँ पे, जो भी यहाँ पे तुमको दिया जाएगा स्टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वहां से इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम nth स्टेट टू mth स्टेट, ये आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये किस तरीके का आया हम लोग यहाँ पे, सॉरी इसका स्क्वायर भी है ना, एच का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, इसको हमको ध्यान से देखना है ना, उसका जब स्क्वायर करोगे तो ये है ओमेगा एम एन स्क्वायर, है ना, यहाँ पे भी जो भी टर्म था हम लोग यहाँ पे मॉड आप लिख सकते हो साई एम वी नॉट साई एन, ठीक है, और ये था एच का स्क्वायर ओमेगा एम एन स्क्वायर। तो ये हम लोग का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आ गया हम लोग यहाँ पे। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये तो जस्ट हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट परटर्बेशन है, तो ये नंबर ही आएगा हम लोग यहाँ पे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जनरलाइज किया गया ना, यहाँ पे कंफ्यूजन होना हम लोग यहाँ पे ये कहाँ गया, तो जनरलाइज किया गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर कांस्टेंट परटर्बेशन तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हो, फॉर कांस्टेंट परटर्बेशन, इसका भी हम लोग स्पेशल केसेस देखेंगे कांस्टेंट परटर्बेशन, ये किसमें टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन में है ना, टाइम इंडिपेंडेंट में कांस्टेंट परटर्बेशन अलग था, उसके लिए जो फार्मूला था तुमको याद होगा, है ना। तो जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगा हम लोग यहाँ पे एन टू mth स्टेट, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2, इसका प्रोपोर्शनल होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसके इसी से हम लोग डायरेक्ट जो कुछ क्वेश्चन होगा ना डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंट भी पूछा जाता है, तो ये चीज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी तो तुमको क्लियर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये चीज हो गया हम लोग यहाँ पे। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ओमेगा एम एन टी, ठीक है, मतलब क्या है साइन थीटा इसका स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसका हम लोग तुम एक तरीके से तुम प्लॉट देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि ये किस तरीके से प्लॉट आएगा, इसको एनालिसिस और डीपली एनालिसिस करना है हम लोग यहाँ पे इसको। हालांकि जो एग्जाम्स में हम लोग यहाँ पे इतना सही हो जाएगा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे तुमको दिया रहेगा कि टाइम को दुगुना कर देंगे तो कैसे होगा डिपेंडेंट, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या तुम कैलकुलेट कर सकते हो, तुमको बेसिकली क्या एग्जाम में जो भी तुमको ये दिया रहेगा जो परटर्बेशन का फॉर्म,
या इसी को तुम लिख सकते हो वी नॉट ना लिख के एच प्राइम टी भी, ठीक है। और जनरलाइज करना है तो हम लोग यहाँ पे ठीक है, हम लोग यहाँ पे एच प्राइम टी है ना, हम लोग यहाँ पे इस लिमिट तक उस टाइम इंटरवल में, ठीक है। और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा, और यहाँ पे भी थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इस तरीके से देख सकते हो 1/ओमेगा² mn, इस पे भी हम लोग का डिपेंड कर रहा है, ये हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको तुम यहाँ पे जब तुम एक तरीके से तुम प्लॉट करोगे तो किस तरीके से आएगा, ये प्लॉट होगा हम लोग का साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरीके से साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तुम इसको तुम जस्ट एक सिंप्लीफाई अरेंज करोगे तो इसका जब प्लॉट करोगे यहाँ पे यहाँ पे जो इसका जो प्लॉट आएगा, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर का प्लॉट क्या टाइप आएगा, साइन एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर और इंटू भी हम लोग यहाँ पे है, ठीक है, ओमेगा एन में हम लोग यहाँ पे ओमेगा एन को हम लोग एक्स माना जा रहा है, ठीक है, और बाकी ये टी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसका प्लॉट आएगा। तो इसका प्लॉट किस तरीके से होता है हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो साइन एक्स बाई एक्स, तो एक तो साइनसोइडल होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या जब हम लोग प्लॉट करेंगे इसका तो किस तरीके से प्लॉट देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे लिमिटिंग केस को लेना पड़ेगा साइन एक्स बाई एक्स का हम लोग यहाँ पे एक्स टेंड टू 0 और एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना। इस टाइप का जो जनरल हम लोग का प्लॉट देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर लिमिटिंग केस लोगे तुम यहाँ पे तो साइन एक्स बाई एक्स है हम लोग यहाँ पे, तो एक्स यहाँ पे एक्स इक्वल 0 यहाँ पे लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। एक्स हम लोग का ओमेगा है तो ओमेगा mn हम लोग यहाँ लिया जा रहा है, और ये इस तरीके से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, और ये हम लोग का ओमेगा एक्स इक्वल 0, तो साइन एक्स बाई एक्स हम लोग क्या लिखेंगे लिमिट, ठीक है, एक्स टेंस टू 0 या ओमेगा mn टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, ये होगा हम लोग यहाँ पे इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स, ये 1 होता है हम लोग यहाँ पे, तो साइन एक्स बाई एक्स का स्क्वायर का भी हम लोग क्या हो जाएगा 1 होगा, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा इस तरीके से। और क्योंकि साइनसोइडल है हम लोग यहाँ पे तो फिर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे हम लोग देखोगे हम लोग यहाँ पे, है ना, तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे हम लोग यहाँ पे 0 आएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी का जो फॉर्म आएगा हम लोग यहाँ पे उसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ इसका जो प्लॉट आएगा कुछ इस तरीके से तुमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो मैक्सिमम होगा हम लोग यहाँ पे, फिर हम लोग का क्योंकि स्क्वायर है हम लोग यहाँ पे तो नीचे जाएगा ही नहीं हम लोग यहाँ पे, है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इधर भी सेम हम लोग यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये हम लोग